गुरु चरण को धनिए ना छुड़ाइयो खिन लाग तली लाल के दिया मेरे जीव के जीवन इन पाँव गले पड़ी रहूं धन नजर खोलो बातूं पलना वालों खोने मेरे जीव के जीवन बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करो धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मिहिर राज सोना तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, आप 6 दिन से ब्रह्मवाणी का रसपान कर रहे हैं। महाराज श्री ने आपको वाणी में पूरा झकझोर किया। परम धाम का विषय सीधे और सरल शब्दों से आपको समझाया। सुशांत महात्मा जी आपको चर्चनी प्रोजेक्टर के द्वारा विराट पट पर समझाकर आपका ध्यान चिंतन उस परमधाम की शोभा में लगा रहे हैं। ये धाम धनी की असीम कृपा हुई कि ये दोनों धनी की कृपा से आपको कुछ सुख देने के लिए धाम धनी ने यहाँ इनको भेजा। इनका आभार प्रकट करता हूँ। सुंदर साथ जी, महाराज श्री की जो चर्चा है मुर्दे को उठा देने वाली है, फिर भी आप उसमें कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से सरल तरीका का कोई नहीं होगा। वो आपका दुर्भाग्य है। इस वक्त आप त्रिवेणी संगम में हो। ब्रह्मवाणी, विराटपट, चर्चनी, हर प्रकार से आपको वो रसपान करवाया जा रहा है। सुंदर साथ जी, जिससे आत्म की जागृति सरल हो सके। अभी आप वाणी का कीर्तन सुन रहे थे। वाणी के कीर्तन में आप परमधाम के 25 पक्षों के बारे में सुन रहे थे। उसके लिए वाणी में कहा है किया हुक्मे वर्णन अरस का पर दृष्ट मसाला ईद का।
एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं, लग अरस बीच पका। जो भी वर्णन आपने इस कीर्तन के द्वारा सुना, जमुना जी, पुखराज, माणिक पहाड़, वो यहाँ के शब्दों से बताया गया है। पहाड़ नहीं, ऐसे उबड़ खाबड़ पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ों के समान ऊंची ऊंची मोहलाते हैं। और जो पहाड़ों में नदियां, झरने, बाग बगीचे, वन उपवन होते हैं, वो परमधाम की मोहलातों में ही। यहाँ की मोहलातों में वो चीज नहीं हो सकती, सोच भी नहीं सकता कोई। सुंदर साथ जी, कहे हुक्मे श्री महामत मोमिनो, हक के पहुंचाई इन मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, सो हक बैठे रूहों बीच दिल। ऐसा आवत दिल हुक्मे। आप हकी स्वरूप विजय नंदन बुद्ध निष्कलम स्वरूप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं। वाणी में सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं कि दुनिया में जब से ये सृष्टि बढ़ती मिटती आ रही है, दुनिया में किसी ने भी परमात्मा के स्वरूप, शोभा, धाम और लीला का स्पष्टीकरण नहीं किया। सुनने को ही नहीं मिला। जिस परमधाम और परमात्मा का जिक्र आज दिन रात आप सुन रहे हैं, उसका ध्यान चिंतन मनन कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। सुंदर साथ जी, यो इसके आत्म खड़ी होए, ऐसा आवत दिल हुक्मे। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ श्रृंगार है, प्रकरण नंबर 4 है। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है। फरामोशी किस बात की है? अज्ञानता का अंधकार, भ्रम। दुनिया में उस पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को दुनिया के लोग उन धर्म ग्रंथों में जान पढ़ करके भी निराकार ही मानते रहे। कोई साकार मानता रहा, निराकार साकार से आगे किसी का भी विवेक, किसी की भी बुद्धि नहीं चल पाई। 5 वासनाओं ने निराकार से परे का जिक्र किया, दरवाजा तो खटखटाया पर आगे खुला नहीं। बेहद मंडल का जिक्र तो किया, लेकिन बेहद से परे मूल स्वरूप अक्षर और अक्षरातीत के दिव्य परमधाम, उनके स्वरूप को नहीं समझ पाए। उनके विवेक बुद्धि से वो ज्ञान परे ही रहा। अब महामती जी कह रहे हैं, ऐसा आवत दिल हुक्मे कि धाम धनी जी अंदर विराजमान होकर प्रेरित कर रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं के दिल को जिस परमात्मा के बारे में
परमात्मा के धाम और लीला के बारे में किसी ने जाना ही नहीं, बताया ही नहीं कि इन परमात्माओं के दिल को परम धाम बना दो, सुंदर साथ के दिल को धाम बना दो। धाम कब होगा? जो धाम में विराजमान है वो स्वरूप जब दिल में बस जाए। उससे पहले जो कुछ भी दिल में बसा है वो निकल जाए, क्योंकि सुंदर साथ जी एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। कहने को हम धाम धनी राजी प्राणनाथ जी कुछ भी कहते रहे, जिसको कह रहे हैं वो कहने की जरूरत ना पड़े, वो दिल में ही बस जाए। किसी पल भी उस स्वरूप से हमारी सुरता न टूटे, उस स्वरूप में ही विलीन रहे, वो शोभा दिल में बसी रहे, याद ना करना पड़े। आशिक और मासूक का विषय है सुंदर साथ जी। आशिक को अगर मासूक याद करना पड़ा तो वो आशिक ही नहीं है। आशिक के दिल में मासूक और मासूक के दिल में आशिक किसी पल भी जुदा नहीं हो सकते। भले ही तन की दूरी हो, अंतस्करण की दूरी नहीं होती। अंतस्करण से एक रूपता में होती। हम सुंदर साथ जी जब अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के प्रति दृढ़ ईमान ले लेंगे दिल में, जिसको हम बोल रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई, वो दिल में हो जाए, कथनी में ना रहे, वो करनी और रहनी में आ जाए। इसका स्पष्टीकरण छुपाई के तीसरे चरण में किया है। जब हक सूरत दिल में चुभे, आत्मा के धाम दिल में, जब परमात्मा की शोभा पूर्णतया बस जाए, अनन्य भाव बन जाए, अन्य में से विचार निकल जाए, विचार में भी ना आए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। हम कहें कि नाम दाम ले लिया, उतने से ही ये मान ले कि हमारी आत्मा जाग गई, वो हम अपने आप के लिए ही धोखा कर रहे हैं। जो नाम दाम लिया है, तात्म जो सुना है, जब तक हमें तात्म का ही ज्ञान ना हो, तात्म की ही समझ ना बढ़े कि लिया क्या है, मिला क्या है। जो मिला है, लिया है, उसकी जरूरत थी या नहीं, उसकी जरूरत है या नहीं। जाने अनजाने में किसी के देखा देखी, किसी के कहने सुनने से भले ही ले लिया, नाम दाम सुन लिया, तात्म सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद पहले तो नहीं हो
बिरला कोई होता है सुनने के बाद भी उसकी समझ बन जाए कि जो ज्ञान हमने लिया है, जिस ज्ञान को धारण किया है, इस ज्ञान से संसार की जरूरतें पूरी करने के लिए लिया है, आत्म को जागृत करने के लिए लिया है, या जीव का कल्याण करने के लिए लिया है, ये लेने वाले के ऊपर की बात है सुंदर साथी। खरीदने के लिए जिस वस्तु की किसी ग्राहक को जरूरत होती है, पहले तो उसकी जरूरत की बात है, और वो जरूरतमंद चीज वस्तु किस बाजार से मिलती है, किस दुकान से मिलती है, ये आगे उसको समझना पड़ेगा, जानना होगा। नाम दाम लेकर, तारतम लेकर दुनिया घूम रही है। अब कितनी परसेंटेज बताऊं उसमें सुंदर साहब, गिने मिने ही, बाकी को उस तारतम ज्ञान का ही पता नहीं। सोच रहे हैं कि जो 7 दिन से 6 दिन हो गए, साप्ताहिक जो शिविर चला हुआ था सिद्धूनी का, इसमें यही तो समझाया गया, जो तारतम के शब्दों में आता है कि निराकार के पार और 3 पार के भी। ये जो तारतम का शब्द है, इसको समझने का ही तो मौका मिला ये साप्ताहिक। जो सुंदर साथ शिविर में पहले दिन से आए हुए हैं, जिन्होंने पूरा शिविर अटेंड किया है, उनको पता है कि हमें कुछ मिला है या नहीं शिविर से, कि वो स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ नहीं है, स्वर्ग के मालिक देवराज इंद्र नहीं है, वो सब सुख का दाता है, इनके पास सब सुख नहीं है। इसके परे वैकुंठ धाम सतलोक में देवा विराजमान है, वो भी उस सब सुख से खाली है, वंचित है, उनके पास भी नहीं है। उसके परे शून्य और महाशून्य, शून्य में पूर्णमयी शक्ति और महाशून्य में निराकार मंडल में भगवान नारायण, वो भी उस सत सुख से वंचित है, खाली। ये तारतम्य पहले दिन ही समझने की बात है सुंदर साथ जी। अगर समझ में नहीं आया पहले दिन, तो समझ में नहीं आ पाता। उससे पहले सत्संग किया हो, ज्ञान चर्चा सुनी हो, बाद में वो तारतम्य लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर तारतम्य ले ही लिया तो उसको समझा जाए, कैसे भी ज्ञान चर्चा से समझे, किसी भी विद्वान, किसी भी सच्चे संत की शरण में शरणागत होकर के समझे, लेकिन वो तो समझना जरूर पड़ेगा। ये समझ का रास्ता है। धाम धनी में स्वयं श्री मुखवाणी में कहा है, बात बड़ी है समझ की और है ईमान का काम। समझ के बिना ईमान नहीं बनता, और ईमान के बिना समर्पण भाव नहीं बनता। जब तक समर्पणता का भाव दिल में नहीं आए, तब तक ना दिल में प्रेम उपजता और ना सेवा बनती। कहने से हम जो प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं, स्नेह है।
ये एक हमारा स्वार्थी मोह है जिसमें एक दूसरे से बंधे हुए हैं। क्योंकि प्रेम के लिए धनी ने वाणी में स्पष्ट करके कहा है, प्रेम और ब्रह्म दो एक, दो दुनी में नाही। जब सुंदर साथ जी जिस भी साथी को आत्मीय समझ बन जाती है, आत्मीय ज्ञान हो जाता है, यानी ये ब्रह्म ज्ञान जिसकी समझ में आ जाता है, उसका स्वभाव और उसका विचार बदलता चला जाता है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक जैसा ज्ञान के सानिध्य में आने से पहला था वैसा ही है। अपने आप ही अपने अंतस्करण में झांक करके देखें कि तारतम्य ज्ञान पाकर के हमारे अंदर कोई बदलाव हुआ या नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। इस ज्ञान से जीव की मुक्ति होनी है, मुक्तिदाता ज्ञान है। मुक्तिदाता ज्ञान को पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए अनेक साधनाएं तपस्याएं की गई, लेकिन किसी को भी वो अखंड मुक्ति या ये अखंड मुक्तिदाता ज्ञान उनके समय में नहीं मिल पाया। भगवत प्रहलाद, धर्म युधिष्ठिर, राजा वसुदेव, राजा बलि, राजा रुक्मांग, राजा हरिचंद, राजा सगाल, दधीचि ऋषि व मोरध्वज आदि कितने सतवादी हुए, महापुरुष हुए, लेकिन उनको उनकी साधना, उनकी तपस्या से अखंड मुक्ति नहीं मिली। हाँ, ये तो हुआ क्योंकि इस बात की गवाही वाणी दे रही है, साक्षी वाणी दे रही है। उनका किया हुआ जो तप था, साधना थी, वो निष्फल नहीं गया। जब मुक्तिदाता उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म दुनिया में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए, तो उनके समय में उनको मानव का तन मिला। किनको? ऐसे सत्यवादी महापुरुषों के जीवों को मानव का तन मिला, और उस मानव के तन में ऐसे उस साधक तपस्वी पवित्र जीव के ऊपर परमधाम की सुरता विराजमान हुई, और सुरता उस परमधाम की वासना, परमधाम की सुरता की निस्वत के कारण ये ज्ञान उसको मिला, जिससे उन जीवों का भी उद्धार हो गया। सतवादी नाम कहते लेऊ कई हुए कर्म कारण, सतना छोटा कई दुख सहे सो यादिन के कारण। जोगारम कर दे रखी नवनाथ जाए बसे बन, सिद्ध 84 और कई जोगी सो भी कारण यादिन। कौन से दिन के? जो दिन सुंदर साथ जी अब इस पूरे जहान को मिला है। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कभी किन कानों ना सुनी, सो आए दीदार करो कसम। कभी सुना था स्वर्ग से बड़े सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी, आपसे ही तो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं
ये निवेदन बनाओ कि क्या आपने स्वर्ग से परे का कभी सुना था? एक ही बात सुनने को मिलती थी कि वो स्वर्ग में, हम नरक में, बस इससे आगे का कुछ पता ही नहीं था। और आज आपकी जुबान पर, आपके चित्त में, आपके हृदय में उस दिव्य परमधाम की शोभा लीला, उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा की शोभा श्रृंगार कूट कूट के भरी जा रही है। तो आप उस अनमोल धन से भरपूर है या खाली है? सुंदर शाह जी, आप अपने बीती बताए, अपने हृदय से पूछें कि आपको कुछ मिला है या खाली है? ये देने वाला कौन है? अक्षरातीत धाम के धनी, सदा सत सुख के दातार। दाता मिला है, भिखारी नहीं मिला है। आपको उन्होंने वो धन दिया है जिसको बांटने पर खर्च नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा, कभी कम ही नहीं होगा। वो शोभा भी आपको दी है। आप आए हैं, लेकिन शोभा किसको दी है? अपनी अंगनाओं को। अधिकार है उनका, उनको पूर्ण अधिकार दिया है कि पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति तुमसे ही मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? कान में फूंक मारने से मिलेगी या इस ज्ञान के प्रकाश से? इस ज्ञान के प्रकाश से उनके दिलों का अंधकार मिटेगा, उनके दिल में परमात्मा के विशेष श्रद्धा और प्रेम, उनके दिलों में परमात्मा के प्रति समर्पणता का भाव बढ़ेगा, जीवों का भी उद्धार हो जाएगा। इस आपको अनमोल धन निस्वत से मिला है सुंदर साथ जी, निस्वत से मिला है या आपकी समझदारी, चालाकी, चतुराई या ज्ञान से मिला है? अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पछिखार। थक गई दुनिया, साधना तपस्या ज्ञान विवेक करके थक गई, लेकिन उनको उस मुक्तिदाता की पहचान नहीं हुई। और आपको मिला है आत्मा का मूल संबंध है, निस्वत है, जिसकी निस्वत इस वाणी से है। वाणी में कौन बैठा है? अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद अपनी इस वाणी में ज्ञान रूप से विराजमान है। सदगुरु कौन है? ये वाणी ही सदगुरु है, उन्हीं का वांग्मय स्वरूप है। इस वाणी का जैसे आप भाव अदब करेंगे, वाणी के प्रति जैसा विश्वास ईमान करेंगे, दिल में ईमान विश्वास लाएंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। हक सूत वस्त्र भूखन बीज बका अर्श के, परम धाम का जिक्र है जो अभी अभी आप वाणी गायन से सुन रहे थे। परम धाम के बारे में आप बोलते हैं श्रीराज श्री पुराण जी प्रथम भवन में विराजमान है, और वस्त्र आभूषणों का जिक्र आता है। मसाला कहाँ का लिया है? इत का, कि इजार है, जामा है, पिछोरी है, कमरबंद है, पाग है। एक बिचारी सुंदर साथ जी जब वहां ना उतारना ना पहनना, तो यहां आकर के समझ में आएगा कि इजार है तो क्या है, उजामा है तो क्या है। जब भी धनी के अंग में देखेंगे तो श्रृंगार,
नया ही मिलेगा। जैसा रूहों के दिल में होगा वैसा ही सामने दिखाई देगा। ये परम धाम है। स्वर्ग के अंदर मन चाहा श्रृंगार पल पल में बदलता रहता है, और ये तो परम धाम है। तो परम धाम की शोभा, वहां की महिमा, वहां की विशेषता के तुलना के लिए, उपमा के लिए संसार में कोई वस्तु नहीं है। ये आप सुंदर साथी हड़के में मत लेना। आपको 6 दिन से जो परम धाम परमात्मा आत्मा उसके बारे में जो सुनने समझने को, ध्यान चिंतन को चिंतन करने को मिल रहा है, ध्यान चिंतन करते हो, उसका चिंतन कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है, बेशकीमती समय है, ये आपकी निस्वत है। निस्वत की पहचान क्या है? जिसको इस वाणी से लगाव है, जिसको धनी के इस संदेश से लगाव है, इस फुरमान से लगाव है, उस सुंदर साथ जी अखंड धाम की आत्मा है, जो वाणी से, रोज वाणी से आनंद की अनुभूति करता है। भले ही वाणी का मंथन करके, वाणी का मंथन अपने प्रीतम से बातें करना, पाठ पठन नहीं, क्योंकि वो तो सिस्टम दूसरा बना लिया ना, हो गया कहने से पाठ पठन में आ गया। तो जैसे दुनिया में और धर्म ग्रंथों के पाठ होते हैं, ऐसा ही हम वाणी को समझने लगे, इसलिए हमारे पास समय नहीं होता। अगर ये बात हम दिल से मान लें कि अपने प्रियतम से बातें करनी है, तो ये मतलब ही नहीं होगा कि समय ना मिले। अगर पाठ की बात आए तो पाठ तो किसी भी समय हबड़ दबड़ में, थोड़ा बहुत भाग दौड़ में निकाल करके समय पढ़ लेंगे किताब, लेकिन वो कुछ और है, और उसको दिलचस्पी से, रुचि से पढ़ना। जब आप सागर ग्रंथ का मंथन कर रहे हो या श्रृंगार ग्रंथ का मंथन कर रहे हो या परिक्रमा ग्रंथ का मंथन कर रहे हो, जब परिक्रमा का मंथन कर रहे हैं, परिक्रमा ग्रंथ ध्यान से, रुचि दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, तो आप समय भी भूल जाएंगे, और आपको ये भी पता नहीं होगा कि हम कहां और कब के बैठे। कैसा लगेगा? जैसा हम उस दिव्य परमधाम में विचरण कर रहे हैं। जब सागर और श्रृंगार ग्रंथ में धनी की शोभा और श्रृंगार के विषय में हम एक ध्यान से, एकाग्रता से उस वाणी का मंथन कर रहे हो, तो कैसा लगेगा? जैसे हम धनी के सन्मुख है या धनी हमारे सन्मुख है, और उस वाणी से समझकर उस शोभा श्रृंगार का जब हम एकांत में बैठ करके ध्यान कर रहे हो, तो सुंदर साथी आनंद कम होगा कि ज्यादा होगा? जिन सुंदर साथ को वाणी का चस्का लग गया, तो सुंदर साथ जी वो समझ ले कि मेरे जीव का उद्धार हो गया, क्योंकि इस वाणी के प्रकाश से ही जीव को निराकार के अंधकार से परे का रास्ता मिलेगा, और कोई ज्ञान है ही नहीं, और रास्ता ही कोई नहीं है। वाणी मंथन, चितवन और रैणी करनी, कहनी नहीं, रैणी बन जाए, इसका कोई विकल्प ही नहीं। तिनको निर्णय इन जुबा के ऊपर कहे। निर्णय का मतलब हूबहू, जैसी शोभा परमधाम में, जो शोभा परमधाम के कण कण की शोभा है,
रेत का कण है, पेड़ पौधे वनस्पति है, वहां की खूब खुशहालियां पशु पक्षी कुछ भी है, उसके लिए कहा है पहुंचे ना जीनी जरे को। जब वहां की जीनी के एक कण को भी यहां उपमा के लिए, कंपैरिजन के लिए कोई चीज, नमूने के लिए कोई चीज नहीं है, तो क्या करे जात सिफत। जात सिफत का मतलब प्रीतम पार्वण परमात्मा युगल स्वरूप श्यामा जी महारानी और ब्रह्म अंगनाएं या वहां का जीव जंतु जो भी कुछ है, उनकी शोभा का वर्णन क्या किया जाए। वहां के पशु पक्षियों के परों में से सुगंध आती है, पशुओं के बाड़ों में से सुगंध आती है। पक्षी का पंख नहीं गिरता, पशु का बाल नहीं झड़ता, पेड़ का पत्ता नहीं गिरता, ये नहीं कि सूख जाएगा, नया पुराना नहीं होता। तो शब्दातीत कहा है, उसको अक्षरातीत कहा है, लेकिन अक्षरों में शब्दों में किसके लिए सुंदर साजी लाए धनी? अपने अंगनाओं के लिए। ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी, पण साथ माटे कहवाणी। ए भारे वचन छे, भारे का मतलब है अनघटित लगते हैं। भारे वचन कैसे है कि परम धाम में 8 लाख कोस की ऊंचाई, 4 लाख कोस का ऊंचा पेड़, 2 लाख कोस का ऊंचा पेड़, अनघटित लगता है। लेकिन जिक्र किसका है? परम धाम का। परम धाम की शोभा अगर हम अनंत ही करते रहे तो ध्यान किसका करेंगे? फिर वही बात आ जाएगी निराकारवादी। निराकार साकार से परे शुद्ध साकार का जिक्र करके बताया गया है कि वो अब नूरी है, नूरी है, नूरी करते रहे। लेकिन उस शोभा को दिल और दिमाग तक ले जाने के लिए, दिल में अंकित करने के लिए स्पष्ट करके शब्दों में बताया है। किया हुक्मे वर्णन अरस का, पर दृष्ट मसाला इतका, एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं, लग अरस बीच बका। लग अरस चीज बका, बका परम धाम की कोई भी चीज, कुछ भी आ गया वो सिफत से परे है। सुंदर साजी धाम धनी के चरणों का ध्यान या उस स्वरूप का ध्यान करें तो उन शब्दों को पहले समझे कि ध्यान किसका कर रहे हैं। स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, कोमल तो होता ही है, अनंत कोमल। धनी का स्वरूप, उनका तन बदन अनंत गुना सुकोमल। उस सुंदरताई में संसार में कोई भी वस्तु उनके माफक नहीं है, उनकी तुलनात्मक, उनकी उपमा के बराबर उपमा में नहीं आ सकती। जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के संबंध। जिसने का मतलब सुंदर साजी
तीन सूरतों से है, बसरी, मलकी और हकी। इस तन के संबंध से इस पंचभौतिक तन में ही उस परमात्मा का साक्षात्कार किया और परमात्मा के स्वरूप, शोभा और धाम लीला के बारे में जिक्र किया, बताया। जोश हुक्म मेहर देखा ही मोमिन जाने ए सनम। इस विषय में कौन जानता है सुंदर साथ जी? परमात्मा ही यानी कि सुंदर साथ इस बात को समझ सकता है कि जो ब्रह्मवाणी में परमात्मा का स्वरूप रसूल साहिब ने भी अमृत सूरत करके कहा है, होज या जोए या बात वनों का भी जिक्र किया है, बताया है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परमधाम की शोभा का साक्षात्कार कर वहां की शोभा लीला के बारे में बताया है। महामती जी के धाम दिल में स्वयं अक्षरातीत विराजमान होकर अपने स्वरूप, श्रृंगार, शोभा और लीला का स्वयं जिक्र कर रहे हैं। इस बात पर ईमान, विश्वास किनको आएगा? जो सुंदर साथ वाणी का मंथन करते हैं। बाकी सुंदर साथ जो वाणी का मंथन नहीं कर रहे, जिन्होंने वाणी को आज दिन तक समझा ही नहीं, वो तो जैसे आज भटकना का एक दौर चल रहा है, उस भटकना में भटक जाएंगे। क्योंकि वाणी का मंथन जिसने कर लिया, वाणी को समझ लिया, वो कभी भी किसी वक्त भटकने का नहीं। और जिसने वाणी को आज तक सुना ही नहीं, खोल करके कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, उसकी स्थिति तो वैसी ही रहेगी जैसे गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जहां का जैसा माहौल होगा वैसी ही आवाज उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसका बस नहीं है, सत्य की पहचान ही नहीं है, सत्य का ज्ञान ही नहीं है, वो वाणी के बिना मिलेगा कहां से? नींद उड़े रहे ना सुपना, नींद उड़े रहे ना सुपना, और सुपने में देखना हक, यानी स्वप्न का शरीर है और स्वप्न की दुनिया है। तो इसमें परमात्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा का दीदार करना, क्या वाणी मंथन के बिना हो जाएगा? सुंदर साथ, वाणी की समझ हुए बिना हो ही नहीं सकता। धनी ने जिनको अपनी कृपा और मेहर से अपना साक्षात्कार करवाया, वो उनकी रजा की बात है। बाकी दो प्रकार का दीदार होता है, एक ज्ञान दृष्टि से, एक आत्म दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि से जो जिस भी साथी ने आत्मा परमात्मा के बारे में तो ये जाना या सुना ही नहीं, वो तो दुनिया की इस जड़ पूजा या दुनिया के ये स्वप्न के स्वरूप देवी देवता, इनको ही सच्चिदानंद मान करके इन्हीं को सब कुछ मान लेते। अभी उसको ज्ञान दृष्टि ही नहीं हो रही। और जिसने वाणी का मंथन सुना, वाणी चर्चा ध्यान से सुनी समझी, उसको ज्ञान दृष्टि से ये पता चल जाएगा कि सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत कौन है। उसका ध्यान जैसे श्याम जी और भीम जी
धामधनी श्री प्राणनाथ जी को सूरत में मिले और वेदों के विद्वान थे। शंभुनाथ सन्यासी से उन्होंने नामदान दीक्षा ली हुई थी। जब धामधनी या प्रीतम प्राणनाथ के चरणों में आए तो शंभुनाथ से रिश्ता अपने आप टूट गया कि तोड़ना पड़ा, जाना ही बंद हो गया। क्योंकि वहां मिलता क्या था? दुनिया का ये स्वप्निक ज्ञान। अक्षरातीत के चरणों में आकर के ये जागृत बुद्ध का ज्ञान सुनने को मिला तो उसी दिन से धनी के चरणों में समर्पित हो गए। ये ज्ञान दृष्टि से परमात्मा को जानना या परमात्मा का साक्षात्कार। जब उसको उसी ज्ञान को हम आत्मसात करेंगे, आत्मसात करके जब उस प्रियतम की शोभा में हम ध्यान लगाएंगे, उस शोभा को, उनकी शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाएंगे कि बसा होगा? सुंदर साथी ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के प्रकाश से उसकी शोभा श्रृंगार हृदय में स्वतः आ जाएगी। फिर उसका चिंतन ही करना है, उसका मनन, उसका चिंतन ही करना है। सतगुरुदेव चंद्र जी को 3 बार दर्शन जो दिए धामधनी ने, बारात के पीछे जाते हुए रेगिस्तान में रात को किसी मंदिर से आए थे या परम धाम से स्पेशल आए थे धामधनी? या तो श्यामा जी अलग भेज दी हो, धामधनी अक्षरातीत परम धाम में रह गए हो किसी काम से, कभी जुदा हो ही नहीं सकते। निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं अब, एक पल के लिए भी अपनी आत्मा को अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। तो श्यामा जी के ही धाम दिल में या सुंदर बाई के धाम दिल में ही थे या वो परम धाम से बाद में आए थे? उनके धाम दिल में ही थे। भुज नगर में जब ध्यान में बैठते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और अखंड ब्रिज लीला का दर्शन होता है, धामधनी बाल स्वरूप बाल लीला में दर्शन देते हैं, तो उन्हीं के हृदय से प्रकट हुए कि वो मंदिर में से, भूजनगर के उस मंदिर में से ही प्रकट हुए थे। इसका जवाब तीसरी बार के दर्शनों में मिलता है। श्याम जी के मंदिर में कान्हा जी भट्ट आचार्य ज्ञान चर्चा कर रहे थे और बात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में एक ही जगह अटकी हुई थी कि ब्रिज को भी अखंड बताते हैं और वृंदावन भी नित्य वृंदावन कहते हैं, तो दोनों में लीला कौन कर रहा है? लीलाधारी कौन है? बाल स्वरूप में और किशोर स्वरूप में, दोनों में लीला एक साथ हो रही है। ये लीलाधारी कौन है? तो सतगुरु देवचंद्र जी को लीलाधारी ने ही दर्शन दिया कि लीला के स्वरूप ने? सुंदर साथ जी महाराज श्री की चर्चा में आपने कल भी सुना होगा, मूल स्वरूप में दर्शन होता है कि लीला के स्वरूप में? मूल स्वरूप में प्रकट होकर के बताया कि ना तू राधा है ना मैं कृष्ण हूं। कृष्ण का नाम, कृष्ण का तन था जिसमें मैंने लीला की थी। उस वक्त तेरा स्वरूप राधा का था
ना तू राधा है, ना तू देवचंद्र है, तू परम धाम की सुंदर बाई आत्मा है। तेरी आत्मा के ऊपर मेरी आनंद स्वरूपा अलैदनी शक्ति श्यामा जी साक्षात विराजमान है। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद ने श्याम जी के मंदिर में दीक्षा दी थी या पहचान करवाई थी? ये सुंदर साथ जी वाणी का मंथन जिन साथियों ने नहीं किया, बीतक साई को ध्यान से नहीं समझा, वो ही भटक रहे। फिर पूछा कि जो धाम धनी स्वयं कहते हैं कि जो कुछ पूछना है अब पूछ ले। जैसा आज दर्शन हो रहा है ऐसा दर्शन फिर नहीं होगा। कि धनी वो तो बात ठीक है, लेकिन आप कहां चले जाओगे? कि जाऊंगा कहां? आए के बैठूं तेरे आकार में। मैं ना कहीं से आया हूं ना कहीं जाऊंगा, मैं तेरे धाम दिल में ही विराजमान था और अब फिर धाम दिल में ही विराजमान हो जाऊंगा। कि धनी वो आत्माएं कहां मिलेंगी जो आप कह रहे हैं कि और भी 12,000 पर मंगनाए हैं? कि तुम्हें उनकी पहचान नहीं है। उन आत्माओं को बुलाऊंगा भी मैं और पहचान भी कराऊंगा मैं, कि मुझे धाम मैंने कुछ करना ही बाकी नहीं रहा। ये कहकर तो जो मूल स्वरूप आवेश स्वरूप में सामने प्रकट था, वही धाम धनी सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में विराजमान हो गए। उन्होंने जो परमधाम में देखा, उनकी सूता तुरंत कहां लगी? सबसे पहले उस ब्रिज और रास की लीला में। इसमें लीलाधारी कौन है? देख लिया कि ओहो यही मेरे प्रीतम धाम धनी मूल स्वरूप लीला में बाल लीला कर रहे थे और यही रास लीला में किशोर लीला कर रहे थे। अब उस लीला में नहीं, ये मूल स्वरूप तो साक्षात मेरे धाम दिल में ही विराजमान है। रखे वजूद को हुक्म जेते दिन रखा चाहे। सुंदर साथ जी एक बात सुनने वाणी में है, अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। अब ये कहेंगे कि साक्षात धाम धनी सामने प्रकट हुए और वो उनके धाम दिल में विराजमान हो गए। जब एक कंकरी 14 तबक को निस्तेज कर देगी, उड़ाने का मतलब है निस्तेज हो जाना। रात के वक्त लाइटें जलाते हैं और सूर्य निकलने के बाद उन लाइटों का प्रकाश कहां चला जाता है? निस्तेज हो जाता है, उस सूर्य के प्रकाश में समा जाता है। वो धनी की कृपा है, उनके हुक्म की बात है। शरीर भी कायम रखे, साक्षात दर्शन भी दे, अपने हुक्म से उनके वजूद को अपना पात्र बनाकर उस तन से लीला भी करें। विष्णु धनी की रजा, उनकी कृपा, उनकी मेहर की बात है, किसी के अपने बस की बात नहीं है। रूहों खेल देखावने कहीं भी जुगत बनाए। सुंदर साथ जी ये वो धाम धनी ही समझते जानते हैं। रूहों को भी अब इस इल्म से पता चला
लेकिन पूर्णतः पता जब अपने मूल तन में जागृत होंगे तब उनको वहां मालूम होगा, एहसास यानी कि उस चीज को अनुभव करेंगे कि धनी ने हमें खेल दिखाने के लिए कितनी युक्ति बनाई है। बैठे भी सामने हैं, परम धाम ऐसा नहीं है कोई उसमें चला जाए उससे बाहर आता है, फिर वो अखंड कैसे रहेगा। बैठे भी चरणों में है और नजरों से नजर धनी से मिली हुई है, क्योंकि वो आशिक और मासूक और इश्क का मामला है। ऐसा नहीं है संसार जैसा कोई संबंध है। नजरों से नजर कभी हटती नहीं, नजरों से ओझल होते ही नहीं, करते ही नहीं। ये रिवाज रीति रिवाज वहां का नहीं। हिकमत युक्ति कैसी बनाई है कि नजरों से नजर मिले हुए भी धाम धनी सामने दिखाई नहीं दे रही। बीच में क्या खड़ा कर दिया, जिसको बोलते आड़ी अंतराय। इस संसार का खेल बीच में खड़ा कर दिया। अगर रूहें डायरेक्ट इस खेल को देखे अपनी नूरी नजरों से, तब भी ये बात ये छुपाई हल्की पड़ जाएगी कि अर्श की कंकरी। तो धाम धनी की नजरों से नजर मिली हुई है। किसी के दिल का भाव, दिल का विचार चेहरे से पता चल जाता है या दिल से पूछना पड़ता है? और चेहरे की बात है नजरों से। अमीरस कहां से पान करवाते हैं? नजरों से। उन नजरों में धनी ने पहले अपने दिल में इस खेल की रचना कहां की है? यहां ये सृष्टि की जो रचना हुई, यहां इसका एक काल्पनिक स्वरूप कहां है? धाम धनी के हृदय में। अखंड करना पड़ेगा या अखंड हुआ है पहले ही? जो धाम धनी ने यानी कि प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ने जिस लीला को, जिस खेल को अपने दिल में पहले से ही लिया हुआ है, वो अखंड है, होगा। ये तो यहां की बात बयान है। इसका मसाला लेकर के कह रहे हैं क्या देगी दुनिया जो इसको ना करे अखंड। जब दुनिया की एक स्केल अपने दिल में पहले ही बनी हुई है और उस स्केल को अपनी नजरों से धनी अपनी आत्माओं को दिखा रहे हैं, आत्माओं को, ब्रह्मंगनाओं को धनी की नजरों में ये लीला दिख रही है, इससे ही उनका चित्त अट नहीं रहा, इसमें ही लीन हो गई है। जब दिखाओगे, जब देखूंगी नैनन, वो धनी की इच्छा जब भी वो चाहेंगे, उन्होंने जब चाहा तो अपने स्वरूप से उनका ध्यान खेल में लगा दिया, और जब चाहेंगे वो ध्यान वहां ज्यों का त्यों लगा देंगे। उसके लिए भेले कोड़े भेले की जापसी का जो छुपाई आई है वो सिद्ध होती है। इस ज्ञान के प्रकाश से ब्रह्म आत्माओं को आगे पीछे जागृत कर रहे हैं। अपने मूल तन में सुंदरबाई या श्यामा जी, श्री इंद्रावती जी, अमलावती, आसबाई, गुणमती बाई, कोई भी परमधाम की आत्मा वाणी के कथन अनुसार, वाणी का कथन सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई भी शंका नहीं, शंका समझने की है। तो भेले कोड़े भेले ही जागसी,
वो तो पर आत्म की बात है मूल मिलावे में। यहां आत्मा जिसकी भी जाग जाएगी उसके लिए कहा है सुंदर शांति। रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक अंग। परमात्मा की शोभा जितनी दिल में, आत्मा के धाम दिल में बसती चली जाएगी, उतनी उसकी इस पंचभौतिक तन में जीव के ऊपर बैठी आत्मा सूरता की फरामोशी हटती चली जाएगी। जो अंग हृदय न आया रूह के तेती फरामोशी सब। हृदय में ना आना अंग का वो बात नहीं, अभी आपको धारणा से अवगत कराया जा रहा है, ध्यान नहीं। धारणा समझाई बताई जा रही है। जब धारणा में आपका चित्त एकाग्र हो जाए, दिल उसमें लग, सुरता उसमें लग जाए, सुरता उस शोभा में ऐसी खो जाए कि उसको शरीर और जीव का भी भान न लगे, चाहे वो कितनी देर के लिए, कितने पलों के लिए। उसके लिए कहा है कि जिस स्वरूप में आत्मा प्रेतों के जिस स्वरूप शोभा में जितनी खोई जाएगी उतनी फरामोशी उसकी दूर होती जाएगी। कैसा लगेगा? फिर उसका ये संशय दूर हो जाएगा कि धनी हमें अपने मूल तनों में कब जागृत करेंगे, क्योंकि संसार की इस आपसे, संसार के इस विषय से उसका चित्त हट जाएगा और चित्त वो सुरता उसी में विचरण करने लगेगी जिस लीला को वो बिसरा गई थी। वतन बिसारिया ने छले किए, इस माया ने ऐसी गति कर दी कि वहां की कुछ भी रुद्ध शुद्ध नहीं रही। और धनी जब रीझते हैं तो क्या बख्शते हैं? इलम। जिस भी ब्रह्मंगना के ऊपर प्रीतम की कृपा होती है, धनी जिस आत्मा पर खुश होते हैं, रीझते हैं, तो सबसे पहले उनको इलम बख्शते हैं। इलम से पहचान होती है और पहचान से उनका समर्पण भाव बनता है। बिना इलम ईमान और समर्पण नहीं बनता। कहने का तात्पर्य है ये वाणी भले ही हम दिन रात पढ़े जाएं, समझ में आना जिस दिन से शुरू हो तो समझो इल्म बख्श दिया धनी, कृपा हो गई। क्योंकि जो बाई आई है ए हक बातुन की बारीकियां सो हक के दिए आवत सीखे सिखाए ना सो दे हक मेहर जब भी कृपा। बिना कृपा के सुंदर साथी कुछ भी तो नहीं, लेकिन हाथ पर हाथ धर के भी बैठना नहीं है। कभी ये सोचे कि कृपा होगी तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। ये कृपा हुई तो इस वाणी से जुड़े आप, कृपा हुई तो तुम्हें इल्म बख्शा। अब इल्म समझना जानना, इस कृपा हुई तो धनी आपके घर में आकर के बैठ गए। उस धनी से बातें करना या ना करना वो आपका काम है, धनी का ही काम है, अपना काम है सुंदर साथी। अब ये बार बार सुनने को तो मिल रहा है कि धनी से बातें करना। ये धाम धनी ने आवेश स्वरूप से महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर के इस वाणी को कहा है, या किसी कवि ने इस कल्पना को कविता के रूप में लिखा है? धाम धनी ने कहा है। और धाम धनी की बात को अपनी जुबान से जब हम रिपीट कर रहे होते हैं तो बातें हो रही है, क्या हो रहा है? बातें होती है या नहीं होती है? उसी बात को, उसी भाषा को हम अपनी जुबान से
अपने मत मस्तक से जैसे भी हम अपने अंतस्करण से उसमें खोए हुए हो, उसमें तल्लीनता में गए हुए हो, तो साक्षात बातें हो रही है या किताब पढ़ रहे हैं? बातें हो रही है। ये करना है सुंदर सा। इस बात पर विश्वास रखें, तालीमों के चक्कर में ना पड़ जाना। तालीम देने वाला तो स्वयं बैठा है। जिस दिन आप विश्वास करके वाणी का मंत्र शुरू करेंगे और प्रीतम से प्रार्थना करेंगे, धनी अपनी आवाज को मुझे समझा दो, आपकी भाषा आपकी आवाज मेरी समझ में आ जाए, कृपा करो धनी। कृपा करेंगे कि नाराज हो जाएंगे? अवश्य कुछ तो समझ में आएगा, और आते आते एक दिन समझ में आ ही जाएगा। अपने खर्चे के लायक तो आ ही जाएगा। ताकि जो रूह अर्श अजीम की सो क्यों ना करे उपाय। क्या उपाय करना है? अपने धनी से बातें करना, अपने धनी के स्वरूप को अपने हृदय में बसाना या उस हृदय में बिठाकर रिझाना। लेहक स्वरूप हृदय में ताकि जो रूह अर्श अजीम की सो क्यों ना करे उपाय। उपाय करना सुंदर सा। ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम, अर्श परस योग हुआ तब सुख देवे श्यामा। सुंदर साथ जी, बल का मतलब है प्रयास, वो यहां आया है। उपाय का मतलब है सबसे सरल सीधा उपाय आपको बताया है। वाणी में पढ़ेंगे, वाणी में देखेंगे तो वाणी प्रीतम से बातें करना है। प्रीतम ने जो अपना श्रृंगार अपनी शोभा वाणी में बताई है, बता रहे हैं, उस शोभा श्रृंगार को हृदय में धारण करना, ये आत्मसात हो जाएगा ज्ञान। ले हम स्वरूप हृदय मिले और देवे सब उड़ाए। वाणी बार बार कह रही है, ईमान और समर्पण के लिए कह रही है कि कुछ और कह रही है? एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय, ईमान और समर्पण के लिए कह रही है। तो दिल में और कुछ ना रहे। विशेषकर सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के जहां घरों में पूजा होती है, वहां बहुत सी जगह मिला है, कहीं किसी ने लड्डू गोपाल रखा हुआ है, किसी ने वहां और अन्य देवी देवताओं की पूजा और उसी में रखी हुई है। जो पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों है कि इनको भी आरती मिल जाती है, ये सुंदर साथ जी बहानाबाजी नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है कि वहां उनको वाणी का ज्ञान नहीं है। यो अन्याम देवता उपास्ते सन वेद यथा पशुभ्या एव देवाना। सीधा स्पष्ट किया यजुर्वेद ने कि जो एक आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की जड़ की पूजा में भटकता है, अन्य उपासना में भटकता है, वो वेद का जाननहार नहीं, पशु के समान। इसलिए सुंदर साथ जी, ईमान समर्पण का भाव, वाणी जैसे मंथन करोगे, वाणी पढ़ोगे, वाणी को समझोगे, तो आपको विश्वास आएगा, आपके अंदर समर्पणता का भाव आएगा। जब वो भाव आएगा तो प्रीतम स्वयं हृदय में बस जाएगा। ईमान ना हो, दिन रात चितवन करते रहो, दिन रात ध्यान लगाते रहो, ध्यान लगेगा ही नहीं, चित्त में आएगा ही नहीं। कब आएगा? जब उस एक के प्रति ही ईमान बन जाएगा, एक के प्रति समर्पण भाव बन जाएगा। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। ये आत्म की जागनी का फरामोशी,
फरामोशी से जागे का प्रकरण है सर जी। विशेष विशेष ढूंढ ढूंढ करके आपको वो टॉपिक मिल रहे हैं जो आपके काम में आने वाले हैं, जो आपको सिखाते हैं कि आपको करना क्या है। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, नख से सिख तक की शोभा। थोड़ा सा समझना है सुंदर साथ जी, पूर्ण आया है ना, जब पूर्ण पूर्ण स्वरूप नख से सिख तक की शोभा श्रृंगार को पूर्ण कहा है या पूर्ण कुछ और है? क्योंकि पूर्ण में 25 पक्ष भी आते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में ही चौपाई आती है, धनी इनों के कारण धरे स्वरूप कहीं कहीं करो। जो कुछ भी परमधाम में दृष्टि गोचर हो रहा है, सबका मूल संबंध किससे है? राज्य के दिल से है, किसी और से है? राज्य के दिल का ही प्रकट रूप मानेंगे। राज्य ने ही वो रूप धारण किया, किसी और ने धारण किया है? यह परमहंसों की देन है, सुंदर ब्रह्मनियों की देन है। उन्होंने परमहंस युगलदास जी महाराज ने अपने वृत्त में स्पष्ट करके कहा है, जब सुखपालों में बैठकर के आत्माएं परमधाम में आकाश में गमन करती हैं और जब पशु संध्या का अवसर आता है, उसमें मध्य रात्रि का स्वरूप उसमें भी आता है। सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुनियों ने जो सेवा पूजा है, सेवा पूजा में ब्रह्म मुनियों ने इस सागर में से मोती निकाल करके पिरोए हुए हैं। अगर अकल काम करे तो मध्य रात्रि का स्वरूप संध्या का अवसर पूरे ब्रह्मधाम की चिकनी करवा देता है। उसमें आया है, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु आसमान में, पीऊ पीऊ तू ही धनी धनी करते जाते, हुक्म जमाते छड़ी फिराते चले जाते। वहां परमहंस महाराज युगलदास जी ने बताया कि जब माणिक पहाड़ आ जाता है, जिसका विस्तार और जिसकी ऊंचाई परमधाम में सबसे ऊंची दिखाई गई है, तो फिर उनका क्या होगा जो जमीन पर चल रहे हैं? क्योंकि वो आशिक और मासूक और इश्क का मामला है परमधाम में। उन पशु पक्षियों में अपने प्रीतम के प्रति इश्क लबालब भरा हुआ है। एक क्षण के लिए भी नजरों से ओझल हो तो वो शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते। ये कहां है? परिक्रमा ग्रंथ में लिखा है, पशु पक्षियों का स्नेह, कितना स्नेह उनके अंदर है। तो उनके लिए माणिक पहाड़ क्या बन गया? रुकावट। तो अगर माणिक पहाड़ के दाएं बाएं से होकर के जाएंगे इतने, तो आसमान वाला सुखपाल आगे चला जाएगा, तो जमीन के पशु पक्षियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उस मुश्किल को कौन समझता है? जो सुखपाल में बैठा है। उसको पता है कि मेरे अंग जमीन पर दौड़ते हुए आ रहे, मेरे बिना व्याकुल है, तो माणिक पहाड़ समतल हो जाता है, जमीन के बराबर आ जाता है। ये क्या है? परमधाम की पातशाही, ये अर्श की पातशाही है। स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी माणिक पहाड़ का रूप धारण किए हुए खड़े थे, वो बिल्कुल समतल हो जाते हैं और जमीन के जीव ऊपर से निकल जाते हैं, फिर अपने उसी रूप में आ जाते हैं। ये परम धाम है सुंदर शादी, कोई गांव नगरी देश विदेश की बात नहीं, परम धाम है। तो जब परम धाम उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की श्रृंगार शोभा, नख से सिख तक की श्रृंगार शोभा और उसके दिव्य परमधाम 25 पक्षों में होने वाली लीला जिस दिल में बस जाएगी, वो दिल धाम कहलाने लायक हो जाए। क्योंकि धाम में
अर्श में हक की दिशा, परम धाम में परमात्मा की दिशा। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के श्रृंगार शोभा जिस दिल में बस जाएगी, वो दिल फिर दुनिया, उसके दिल में दुनिया की जगह नहीं होगी। ये बिगड़ गया, ये समझ गया, ये नुकसान, ये नफा दिल में नहीं होगा। हम कौन से पैड़े पर जा रहे हैं? 8वें पर, चितुनी की बात कर रहे हैं ना। और 2 पैड़े शुरू के हैं, यम और नियम। यम में आता है, नियम में आता है ईश्वर प्रणिधान। परमात्मा के आश्रित रहना। जो कुछ भी है, जो हुआ है, हो रहा है, होगा, सब अच्छा ही होगा, ये हमारे अंदर हो सुंदर साथी। जब पूर्ण धनी की शोभा और उसके धाम की लीला, धाम दिल में बस जाए, हमें और कुछ भी उसके अलावा अच्छा ना लगे, दूसरे और किसी भी दूसरे विषय में हमारी चित्त वृत्ति ना दौड़े, चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाए, एक ही स्वरूप में हो जाए, उसी लीला में कोई रहे, उसको कहा है धाम। जब पूर्ण स्वरूप का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। वस्त्र भूषण सब अंगों, कंठ स्वर्ण हाथ पाए, नक्शिक श्रृंगार साज के, बैठे अर्श दिल में आए। ये 2 प्रकरण है सुंदर साथी। परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 4 और श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 4, दोनों ही ध्यान चितनी के लिए, दोनों में जोर सिखापन है, खास खास बातें हैं। फेर फेर स्वरूप जो निर्कीय, वस्त्र भूषण श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनोहार। वस्त्र आभूषण क्यों बता रहे हैं? कि कोई निराकार न मान बैठे, कोई ज्योति स्वरूप ना मान बैठे, कोई साकार ना मान बैठे। उस साकार और निराकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप, उस शुद्ध साकार स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी श्रृंगार शोभा, उस स्वरूप की श्रृंगार शोभा का ध्यान चिंतन जब दिल में लेंगे, और दिल में तड़प हो, ये मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राणेश्वर, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, ये दिल में कूट कूट करके विचार, अंतस्करण में ये वृत्ति आ जाए, तो सुंदर साथ जी, धनी भी इतने निर्दयी नहीं, वो कृपा करके साक्षात दर्शन देंगे, अपनी शोभा की झलक देंगे। जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान। पूछना पड़ेगा किसी से? अपने अंतस्करण से आप ही पता चल जाएगा कि मेरी, खड़े का मतलब है सोई पड़ी थी वो खड़ी हो गई है। हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के यही निशान। तो सुंदर साथ जी, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए उपाय बता रहे हैं या कुछ और बता रहे हैं? खामोशी से जागृत होने का उपाय बता रहे हैं या नहीं? ये उपाय हमने सबने करना है। साक्षात्कार करवाना, दर्शन देना, दीदार देना, धनी की रजा, उनकी इच्छा, उनकी हुक्म की बात। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश प्रयास रखें कि कितना भी काम कोई भी जरूरी है, लेकिन 2 समय जितना भी ज्यादा से ज्यादा
जितना भी आप समय निकाल करके अपने लिए निकालना, किसी और के लिए नहीं, वो निकाल करके ध्यान चिंतन करें। अब आए दिल अर्श में रूह जागे के यही आत्मा जागृत हो जाए, जीव का उद्धार हो जाएगा कि दान पुण्य कराना पड़ेगा? नहीं, उस हरजी व्यास के तरीका दान पुण्य तो नहीं करवाना पड़ेगा कि दान पुण्य करवाना पड़ेगा, भंडारे देने पड़ेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपने आप ही अपने दिल में उस शोभा को घुसाना है, जीव भी पार हो जाएगा और आत्मा भी इस इल्म के प्रकाश में जागृत हो जाएगी। धन्य कृपा करें जो हक करे मेहरबानी तो इन विध होए हुक्म। अंदर जो लगन लगे ना, लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब नी मगनता आए, दिल में ऐसी प्रेरणा आए, तो प्रेरित कौन कर रहा है? धाम धनी स्वयं कर रहे हैं। जिन्होंने उस दिल में आसन लगाना है, बैठना है, उस दिल को पात्र वो ही बना रहे। यही रुच रुच के मैं सेज बिछाई, ये इंद्रावती की आवाज को तो रिपीट कर रहे हैं ना, लेकिन रुच रुच के सेज बिछा करके तो देखो कैसे दिखेगा। जिस दिन जिससे वासनाओं से हमारी चित्त वृत्ति वापिस लौट जाएगी, सिर्फ एक ही रह जाएगा, दूसरा रहेगा नहीं। जब तक विषय वासनाओं में हमारी सुरता दौड़ रही है, तब तक वो दिल में नहीं आई। विषयी सुख के लिए हम कुछ का कुछ बहाना बना लेते हैं, वो बनाना नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, दिल की जान रहा है कि ये कुछ कर सकता है, कि बहाना ही बना रहा है। जो हक करे मेहरबानी तो इन विध होए हुक्म। एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे पसंद। तो उठाना चाह रहे हैं सुंदर साथ जी, धाम नहीं, कृपा करो छो अमस्तणी शिखापण देव छो। कृपा बड़े पल में कोट गुनी। जिसने परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में कभी सुना ना जाना, और आज उसको आत्मा परमात्मा और परमात्मा के धाम लीला का ज्ञान सुनने, जानने, करने को मिल रहा है, ध्यान चिंतन करने को मिल रहा है, समझ में आने लगा है, तो कृपा करोड़ों गुना बढ़ रही है कि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है? ये करोड़ों गुना सी। आप बाद में समझेंगे, अब समझ ले तो अब भी समझ सकते हैं, ये धनी की कृपा है। किसी दिखावे के लिए साप्ताहिक प्रयोग, ये प्रोग्राम जो साप्ताहिक रखा है, पाठ इतने चलाने हैं, पाठ की न्यौछावरियां इतनी देनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा तो नहीं है ना। पम्फलेट में है, सिर्फ सूचना किस बात की है कि इस समय से इस समय तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ये प्रोग्राम अटेंड करना, जिससे आपकी आत्मा जागृत हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए, कुछ भी करें। इस साप्ताहिक शिविर जिसने सुंदर साथ जी 5 तारीख से अब तक अटेंड किया है, वो अपने दिल से पूछे, अब जो सुंदर साथ कल को दिन के दिन आकर के चले जाएंगे, वो आप पूछे, एब्सेंटेज जिसकी होगी कभी पास नहीं हो सकता, कोई करना ही नहीं पढ़ाई, जो देखा नहीं वाला ने कुछ भी नहीं समझा। एता बलरूतम करे, ये जो आपके लिए कोशिश प्रयास की जा रही है, ये किसी इंसान की तरफ से है कि धाम धनी की तरफ से है? धाम धनी ही अनेक दिलों में प्रेरणा देकर के, प्रेरित करके ये सब आयोजन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनके बिना नहीं हो सकता। ये सब धनी की कृपा है। श्री महामत हुक्मे कहत है, महामती कितनी शालीनता है सुंदर शब्द, थोड़ा शब्दों को तो समझना है ना, वचनों को देखना।
कि मैं नहीं, वो स्वयं धनी कहलवा रहे हैं। कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ धनी जी ले आए धाम से वतन सो कहती हूं प्रकट। मेरे द्वारा तो प्रकट हो रही है बातें, लेकिन कहने वो स्वयं ही रहे, कहने वाला वो ही। श्री महामत हुक्मे कहते हैं जो होए अरस अरवाए, जो सुनता गिनता हो, जो अपने आप को सुंदर साथ मानता हो। ये मत सोच ले कि होगा भाई कोई परम धाम की आत्मा उसके लिए कहा होगा। जब आप इस वाणी से इतने लगे हुए हैं, वाणी की तरफ आपका इतना खिंचाव है, तो आपको ही कह रहे हैं कि किसी और को कह रहे हैं? जब वाणी का आपको इतना चस्का लग गया कि वाणी के बिना आप नहीं रह पाते, गाने बजाने नाचने कूदने में आपकी मतलब वृत्ति नहीं है, वो आपका उस तरफ कोई लगाव ही नहीं है कि वाणी मिले। महाराज श्री ने दो बार चर्चा करके, सुशांत महात्मा ने दो बार चर्चा करके आपको दिन रात सुंदर साथी वाणी में सराबोर रखा। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि धनी ने इनको प्रेरित किया, कहां से कहां ला करके बिठाया और आपके लिए कहलवाया। ये आपका सौभाग्य है। श्री महामत रूप में कहते जो होए अरसरवाई, जो सुंदर साथ सुन लेगा, सुनता गिनता को। होए अरसरवाई का मतलब इसमें भाव छिपा है। क्या कह रहे, कोई सुनता गिनता हो भाई, कोई इस ज्ञान इस वाणी को समझता हो, इन वचनों को जानता हो, समझता हो, सुन रहा हो, वो अपनी बात अपनी पल्ले में गांठ लगा ले। किस लिए लगवा रहे हैं? श्री महामत हुक्मे कहते हैं जो होए अर्श करवाए, रू जागे का ए उद्यम। अगर किसी को अपनी आत्मा को जागृत करना है, अपने जीव का कल्याण करना है, तो परमात्मा के स्वरूप शोभा और उसकी लीला को अपने दिल में घुसाना पड़े ही पड़ेगा। काम नहीं चलेगा। कान में फूंक मार दी, कंठी गले में घेर दी, उससे काम होने वाला। आज एक केस मेरे पास भी आ गया, उसको सुने ही नहीं था। बोलूं जब सुने ही नहीं तो करूं तो क्या करूं, क्या करूं? इसके कंठी तो मेरे पास नहीं, किसी गले में फूंक मार के डाल दूं। अब क्या किया जाए? जब वो मेरे साथ तारतम्य में उसको सुना रहा, तारतम्य उसको सुन नहीं रहा, कुछ भी नहीं, तो क्या किया जाए? तो सुंदर साथ जी, ये वाणी का प्रकाश अंदर जाएगी ना, काम नहीं चलेगा कुछ भी। जितना वाणी की तरफ आप लगाव करोगे, दिलचस्पी रखोगे, और ये बात मैंने पहले भी कह दी, अब भी कह रहा हूं, अगर आप ये समझोगे कि हम आज इतना समय मुझे प्रीतम से बातें करनी है, कुछ भी काम छोड़ दे, कुछ भी काम हो, उतनी देर उसी में खो जाए, वो एक दिन शब्द आपकी समझ में आने शुरू हो जाएगा। ये विश्वास है कह रहा। अभी तो चौपाई आई थी ना, ए हक बात उनकी बारी किया, सीखे सिखाई ना शोभते हक मेहर। तो मेहर के सागर मेहर करेंगे या नाराज हो जाएंगे? कृपा करेंगे, समझ में आ जाएगा। लगाव जितना है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब उसको आप आत्मसात करेंगे तो फिर आप जाने आपका काम क्या हो जाएगा। रूज आगे का ए उदम तो ले हुक्म सिर। हुक्म किसको करे, आदेश किसको दे रहे हैं? सुंदर साथ को, किसी और को? सुंदर साथ अपने साथियों को, जो साथी परमधाम से इस खेल में आए हैं, अपनी ब्रह्म अंगनाओं को कह रहे हैं कि आप सरलता से, सहजता से ही उस आत्मिक आनंद का अनुभव करने लगोगे जो आप ऐसा करोगे। तो सुंदर साथ जी, सुनते सुनाते बहुत समय हो गया, अब करने का समय आ गया। चितवनी के शिविर कितने लग चुके हैं, कितना कुछ हो चुका है। बीतक का शिविर, ये नहीं कि एक ही बात चलती रहेगी। अब प्रोग्राम होगा तो उसमें बीतक का शिविर रहेगा, विषय होगा तो बीतक का ही होगा। बीतक का क्या होगा, अपने अंदर झांक करके दिखाया जाएगा कि हम केशव दास है या रेवादास, किस कैटेगरी में है। तो वो आप धाम धनी की पूजा जो घर में वाणी पाठ परायण कुछ भी कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं,
डिमांड के लिए रखा हुआ है या उस आवाज को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए रखा हुआ है? रेवादास मोर के चक्कर में थे और केशवदास अपनी आत्मा की जागनी के चक्कर में थे। तो केशवदास को धन मिला या रेवादास को? रेवादास तो उसी के पीछे रह गया। और केशवदास, आज केशवदास कौन? जिसकी ये वाणी संकलन की हुई है, उनकी सेवा है। वाणी कब बोली, कैसे, क्या कहा गया, उसके प्रकरण, किताब, ये सारा किसने, जो किससे सेवा लिया धामधनी ने? केशवदास। उसका समर्पण था, उसका ईमान था। चौपाई में आएंगे सुंदर साथ जी, बहुत सुना गया, सुनाया गया, ज्यादा समय ले लिया सुंदर साथ का। चौपाई में आएंगे। श्री महामत हुक्मे कहते हैं, जो होवे अरस अरवाए, रूह जागे का ए उदम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।